तो यदि आप 1000 रुपये के अंदर में एक बढ़िया सा स्केटबोर्ड खोज रहे हो तो आई थिंक ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है उस टॉपिक पे, क्योंकि इस वीडियो में हमारे पास 5 ऐसे स्केटबोर्ड है जो कि इस बजट पे वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है और इसके टक्कर में कोई स्केटबोर्ड है ही नहीं। मैंने बहुत से स्केटबोर्ड सर्च किए बट कोई ऐसा स्केटबोर्ड जो कि दिखने में काफी अच्छा है, उसका लुक वाइज डिजाइनिंग अच्छा है, उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वही अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे जो हमने 5 सेलेक्ट किए हैं ये काफी बढ़िया है, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए गए हैं। तो चलो हम बात करते हैं इसमें जो नंबर 1 पे है वो है जेस्पो की तरफ से। और देखो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, इतने कम बजट पे ना बेसिकली जो भी कंपनीज है वैसे कंपनी है वही सब लोकल फोकल है, इसलिए मैं यहाँ पे जो 5 स्केटबोर्ड सिलेक्ट किया हूँ ये सभी जेस्पो की तरफ से है। और यदि जेस्पो के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जेस्पो एक ऐसा कंपनी है ना जो कि कम प्राइस में काफी बढ़िया स्केटबोर्ड बनाती है इंडिया में। चलो अब हम बात कर लेते हैं इस स्केटबोर्ड की। तो आप इसका डिजाइनिंग देख सकते हो, ये लुक वाइज काफी प्रीमियम सा है और यहाँ पे ना कुछ ज्यादा तामझाम है और मैंने इसे इसीलिए चूज किया क्योंकि ये काफी डिसेंट से डिजाइनिंग में आता है बट ये काफी प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पे ज्यादा कुछ ग्राफिक्स वगैरह है नहीं, टॉप पे काफी बढ़िया रबराइज्ड एंटी स्किड लेयर देखने को मिलता है जहाँ पे यदि आप राइडिंग वगैरह करते हो तो शूज इस पे जो है ना फिसलते नहीं, काफी अच्छे से ग्रिप बना रहता है जिससे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब इन सब की बात करें तो इसकी हम लंबाई चौड़ाई की भी बात कर लेते तो यहाँ पे ना इसका जो टोटल लंबाई है ये 26.5 इंच का होने वाला है, यानी कि 26.5 इंच का, और इसका जो चौड़ाई है वो है 6.25 इंचेस, जो कि अगेन काफी बढ़िया है। ये किसी बच्चे के लिए तो नहीं है, यदि आप एडल्ट हो और आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आप इसमें इजीली कर पाओगे। ये बात करें हम स्टंट्स वगैरह की तो इसमें आप उतने कंफर्टेबली स्टंट्स वगैरह नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके ब्रेक होने के चांसेस है। क्योंकि आप ये भी देखो ना, जो अच्छे क्वालिटी के जो स्केटबोर्ड होते हैं वो 5-7 हज़ार के 10 हज़ार के आते हैं, बट यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो एज अ एडल्ट तो इन केस में ये काफी बढ़िया होने वाला है। वैसे ये ड्यूरेबल है, आप इसके बीच में देख सकते हो काफी हेवी ट्रिक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये पूरे मेटेलिक है। तो इन सब की हम बात कर ही रहे हैं तो हम इसके व्हील्स की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है 55 mm का पॉलीयूरेथीन व्हील्स और यहाँ पे ABEC 7 बेयरिंग देखने को मिलता है जो कि अगेन काफी स्मूथ एंड फास्ट राइडिंग एक्सपीरियंस देने वाला है, जो कि ओवरऑल आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को काफी इनहेंस कर देता है। यहाँ पे कंट्रोल्स भी काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं और इसका वेट कैपेसिटी वो 80 kg तक का होने वाला है। तो एज कुछ भी हो, यदि आपका वजन 50-60 kg के आसपास है ना तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। अब कंपनी तो क्लेम करते हैं कि आप इसमें थोड़े बहुत स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो इसके ट्रक्स वगैरह है ये काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है एंड अगेन इसका व्हील्स क्वालिटी भी ना काफी तगड़े होने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलो अगला हमारा जो है नंबर 2 पे, ये भी जेस्पो की तरफ से ही है। तो चलो इसकी हम लेंथ की बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे ना 26 इंचेस का इसका जो है टोटल हाइट देखने को मिलता है एंड 6.25 इंचेस का चौड़ाई देखने को मिलता है, यानी कि ये पहले वाले से थोड़ा सा कम लंबा है बट चौड़ाई दोनों का सेम ही है। अगेन यहाँ पे भी यदि हम देखें ना तो इसके बीच में काफी हेवीली मेटेलिक ट्रक्स देखने को मिलते हैं और इसका जो व्हील्स है अगेन यहाँ पे भी पॉलीयूरेथीन व्हील्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है। बेसिकली ये प्लास्टिक और रबर के मिक्सचर से बना हुआ और इस पे काफी एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं। ये काफी ड्यूरेबल होता है, यदि आप इसे ऑफ रोडिंग में चलाते हो या फिर कितना भी रगड़ के इसे चलाओ काफी लंबा लाइफ देने वाला है, काफी ड्यूरेबल होता है वैसे ये। चलो अब हम बात करते हैं इसके डिक की। तो यहाँ पे ना टोटली फाइबर से बना हुआ ये डिक मिलता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है वैसे। तो यहाँ पे इसके टॉप पे एंटी स्किड लेयर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे BGMI वगैरह का है, बट वैसे यदि आपको ये पसंद नहीं है तो इसके और भी वैरायटीज में ग्राफिक्स वगैरह चेंज हो जाएंगे तो आप खुद से चेंज कर सकते हो, पसंद कर सकते हो। वैसे अब हम इसके और कुछ डीपली बात करें तो यहाँ पे ना ABEC 7 बेयरिंग देखने को मिलता है जो कि अगेन बेयरिंग के क्वालिटी में ये काफी बढ़िया माना जाता है और इसका जो व्हील्स का हाइट है ना वो 61 mm का होने वाला है। अगेन ये काफी एक तरह से देखा जाए तो बड़ा है और यहाँ पे जो मटेरियल है वो ATA हाई स्पीड जो कि काफी ड्यूरेबल होने वाला है और आपके ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस को काफी बढ़िया बनाता है। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि इसका वेट कैपेसिटी कितना होने वाला है और ये किस एज के आदमी के लिए अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो कंपनी क्लेम करता है इसका टोटल वेट कैपेसिटी वो 100 kg तक का होने वाला है और ये बताता है कि 8 साल से ऊपर तक के बच्चों को आप दे सकते हो। बट वजन के हिसाब से देखो ना तो यदि आप एडल्ट हो और फिर भी आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो कि इसे कमजोर बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफी हेवी ट्रक्स देखने को मिलते हैं और एडिशनल सपोर्ट के लिए ना यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के लिए बीच में भी मेटेलिक सपोर्ट है जो कि अगेन इसे काफी ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है। वैसे हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये जो है वो 759 रुपीज में मिलता है। और जो पहला जो हमारा स्केटबोर्ड था ये स्केटबोर्ड तो इसका प्राइस की हम बात करें तो ये जो है ना
790 रुपीज में मिल जाता है। चलो अगला हम बात करते हैं स्केटबोर्ड की नंबर 3 पे जो हमारा है। देखो इसे चूज करने का मेरा मोटिव था कि मैं कुछ ऐसा स्केटबोर्ड चूज करूँ बच्चों के लिए जहाँ पे सिर्फ स्केटबोर्ड ही ना मिले बल्कि इसके साथ जो आते हैं सेफ्टी किट वगैरह वो भी मिले। तो यहाँ पे एल्बो गार्ड और नी गार्ड सभी मिल जाते हैं, साथ ही ये हेलमेट भी है। तो यदि आप या फिर आपका बच्चा सीख रहा है, और देखो सीखने में तो गिरते ही है बच्चे और चोट वगैरह लगते ही है, यदि आप बच्चे हो एडल्ट हो लर्निंग टाइम में गिरता ही है, तो ऐसे में ये काफी सेफ है। और वैसे तो इसका साइज काफी कम है, ये स्पेशली बच्चों के लिए ही है। वैसे हम इसके साइज की बात करें तो यहाँ पे ना ये सिर्फ 18 इंच बड़ा होने वाला है और 6 इंच चौड़ा होने वाला है, जो कि 18 इंच बच्चों के लिए काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। और इसके दोनों बगल जो है ना कर्व सा एक पैटर्न देखने को मिलता है जहाँ पे ग्रिप काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो लर्निंग पेज में ना ये छोटी छोटी चीजें काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं। चलो अब हम बात करें तो यहाँ पे कैरी करने के लिए यहाँ पे एक छोटा होल दिया गया है, तो इसे आप इसे इजीली उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज बॉल बेरिंग देखने को मिलता है जहाँ पे व्हील का जो कलर है वो चारों 4 कलर का है। ऑब्वियस सी बात है ये बच्चों के लिए है तो इसे लुक वाइज भी काफी अच्छा बनाना होता है, और बाकी इसका बेरिंग क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। और व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे पॉलीयूरेथीन व्हील्स देखने को मिलता है और ये 54 mm का व्हील्स होने वाला है। यहाँ पे टॉप पे जो है जो ग्राफिक्स है वो आप इसे अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो, यानी कि इसके मल्टी ग्राफिक डिजाइनिंग मिल जाते हैं, तो आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो। बाकी इसका वेट कैपेसिटी जो है ना वो यहाँ पे कुछ डेडिकेटेड बताया नहीं गया, बट जब आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका वेट कैपेसिटी 50 kg तक का होने वाला है। तो अगेन ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये जो है 999 रुपीज में मिल जाता है। वैसे ये डिजर्व करता है इतना प्राइस, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा स्केटबोर्ड के साथ सेफ्टी गार्ड्स भी मिल जाते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं नंबर 4 पे जो हमारा स्केटबोर्ड है। ये थोड़ा यूनिक है और इसीलिए मैंने इसे रखा है। यह है कैंडी पेनी स्केटबोर्ड। अगेन हम इसके फीचर्स वगैरह की बात करें तो पहले तो हम बात करते हैं इसका जो लंबाई है वो कितना है और इसका जो है विड्थ कितना है। तो इसका जो टोटल लंबाई है वो 22 इंचेस होने वाला है एंड इसका जो विड्थ है वो 6 इंचेस का होने वाला है। तो आप इसे काफी मिड साइज में बोल सकते हो। और वैसे ये एडल्ट के लिए हैवी नहीं, इसका वेट कैपेसिटी की हम बात करें ना तो 50 से 60 kg इसका वेट होने वाला है। तो वैसे यदि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा भी है तो भी आप इसे दे सकते हो। वैसे 5 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के 16-17 साल तक के बच्चों को आप इजीली एज अ गिफ्ट दे सको, या फिर वैसे भी आप इसे दे सको लर्निंग के लिए। और इसका डिक जो है ना इसमें जो यूज हुआ है वो फाइबर हुआ है, जो कि इसे काफी लाइट वेट बनाता है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। जहाँ पे हम बात करते हैं इसके व्हील्स की, तो यहाँ पे ना 66 mm का व्हील्स देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे AVEC 7 बेरिंग देखने को मिलता है और इसका बेरिंग जो क्वालिटी है और इसका व्हील्स क्वालिटी ये काफी तगड़े होने वाले हैं। यहाँ पे इसमें सपोर्ट के लिए कुछ वो मेटल का कुछ सपोर्ट ऐसा दिया गया है नहीं, बट फिर भी इसके जो ट्रक्स वगैरह है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका वेट कैपेसिटी भी कम है, तो इस हिसाब से ना ये काफी बढ़िया होने वाला है। तो ये आप लर्निंग फेज में हो और एक अच्छा खासा मतलब यूनिक सा स्केटबोर्ड का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ऐसे में आप इसके साथ जा सकते हो। ये काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। ये काफी स्टेबल और स्मूथ राइड देने वाला है। काफी एक्सीलेंट कंट्रोल यहाँ पे मिलता है जो कि परफेक्ट है क्रूजिंग वगैरह करते हो, तो इन सब के लिए ना काफी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है ताकि ये सब इजीली इसमें हो पाए। वैसे आप इसे मिनी क्रूजर स्केटबोर्ड भी बोल सकते हो बच्चों के लिए, जो कि स्टार्टिंग के लिए और लर्निंग ट्रेन के लिए काफी बढ़िया होने वाला है। ये लुक वाइज काफी यूनिक है एंड आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ये जो है ओवरऑल 949 रुपीज में जाता है एंड इसके भी रेटिंग वगैरह काफी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली यदि आप लेना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। अब हम बात करते हैं जो हमारा नंबर 1 पे जो है वो भी जिसको की तरफ से है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे भी काफी प्रीमियम से डिजाइनिंग के साथ आता है। यदि आप बोलोगे कि यहाँ पे उसके टॉप पे ज्यादा वगैरह टेक्सचर नहीं है तो अगेन मैंने ऐसा ही सिलेक्ट किया। यदि आप इसमें और भी ज्यादा टेक्सचर चाहते हो, जो ग्राफिक्स चाहते हो, तो आपको मिल जाएंगे। बाकी हम इसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ना जो टॉप पे है वो एंटी स्किड लेयर देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपके ग्रिप को काफी स्टेबल बनाता है, जो कि कहीं पे भी फिसलने नहीं देता है। और ओवरऑल हम इसकी हाइट की बात कर लेते हो तो पहले यहाँ पे ना 31 इंच का जो टोटल हाइट है इसका होने वाला है और 8 इंच का ये चौड़ाई होने वाला है। तो अगेन अभी तक आपने जितने भी स्केटबोर्ड देखो ना ये उनमें से सबसे बड़ा होने वाला है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। ये हम इसकी व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग व्हील्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे यदि हम डीपली बात करें तो यहाँ पे 55 mm का ना पॉलीयूरेथीन इंजेक्टेड व्हील्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफी फ्लेक्सिबल है। जहाँ पे यदि आप स्मूथ राइड चाहते हो और काफी अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो, ओवरऑल एग्रेसिव राइडिंग चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो और कार्विंग वगैरह करना चाहते हो, तो इन केस में ये व्हील्स काफी सपोर्ट करने वाला है।
साथ ही यहाँ पे जो वेरिंग्स है वो ABEC7 है, जो कि अगेन इस प्राइस पे ना काफी बढ़िया एंड स्मूथ डिलीवरी देने वाला है। ये काफी ड्यूरेबल है। यहाँ पे 4 इंच का हाइट देखने को मिलता है और 8 इंच जो है इसका फाइबर ट्रक्स चौड़ा, जो कि हाई वेट के लिए ये डिजाइन किया गया है। यदि हम बात करें इसका वेट कैपेसिटी का, तो हम इसका जो है वेट कैपेसिटी केजी में देखते हैं तो यहाँ पे ना 100 केजी का इसका वेट कैपेसिटी देखने को मिलता है। अगेन तो यदि आप एडल्ट भी हो ना, यानी कि एडल्ट से कहने का मतलब यदि आपका 70-80 केजी भी वजन है और यदि आप चाहते हो इसमें राइडिंग करना, लर्निंग करना, तो आप इसमें इजीली कर सकते हो। बाकी यदि आप इसमें स्टंट्स वगैरह भी करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। ये सभी सपोर्ट करता है। और तो ओवरऑल इसके कंक्लूजन की बात करते हैं कि ये किसके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो यदि आप एक ऐसा स्केटबोर्ड खोज रहे हो जो कि बच्चे के लिए तो है ही, बाकी यदि आप एज एडल्ट भी यूज करना चाहो तो काफी इजीली यूज कर सको और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी बढ़िया मिले और जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी तगड़े मिले, तो इस केस में ना इस बजट पे इस स्केटबोर्ड से अच्छा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे इसके प्राइस जो है ना, हमारा जो बजट था उससे थोड़े से ज्यादा है। वैसे ये जो है 1299 रुपीज के आसपास मिल जाते हैं। वैसे आप इसे चेकआउट करना है, यदि इसके प्राइस कम है तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। वैसे आप इन सभी का जो है ना बेस्ट प्राइस वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सभी थे 5 ऐसे स्केटबोर्ड जो कि अगेन अपने प्राइस पे फुली फील करता है। वैसे ये सभी स्केटबोर्ड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर भी आपके मन में कोई सभी डाउट है, कोई सस्पेंशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। डेफिनेटली इसका आंसर आपको मिलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी अमेजिंग वीडियो के लिए।